जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे मैंने बताया कि रात्रि जो पूजा माता महालक्ष्मी की जो बेला शुरू होगी सिंह लगन यानी कि आपकी 10:12 से आरंभ हो जाएगी। हालांकि 2 घंटे की सिंह लगन रहती है, लेकिन सिंह लगन जो है माता महालक्ष्मी का स्थिर वास बताया गया है। इस समय अगर आप कोई पूजा करते हैं तो समझ लीजिए आपको कहते हैं कि कभी कभी एक छोटा दान 1 साल के बराबर काम करता है। इसलिए प्रकार कभी छोटा सा उपाय एक दिन का उपाय पूरे साल 365 दिन काम करता है। तो यहाँ पे 365 दिन के वो फल प्राप्ति हेतु एक दिन में ही वो फल आपको प्राप्त हो जाए। वो लगन जो शुरू होगी और वो जो दिन जो अमावस्या का होगा उस दिन माता महालक्ष्मी अंधकार निवृत्त स्वर्ग उस समय वो विष्णु लोक से इस धरती पे व्याप्त होती हैं। तो माता महालक्ष्मी जब नीचे भ्रमण उस दिन वो धरती पे रहती है। एक दिन के लिए एक अमावस्या कार्तिक की अमावस्या जो नारायण मास कहा जाता है उसमें एक दिन के लिए माता महालक्ष्मी ने अपने विशेष स्थान प्राप्ति हेतु भगवान नारायण से प्रार्थना की थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कार्तिक मास की अमावस्या में आप धरती पे एक दिन के लिए जा सकती हैं। तो वो माता महालक्ष्मी अपने भक्तों से मिलने, अपने प्रिय से मिलने, जो भी उनके भक्त इत्यादि हैं, उनके संतान इत्यादि जो भी संसार पूरा संसार माता महालक्ष्मी की संतान है, उनसे मिलने वो इस धरती पे आती हैं। जब वो धरती पे आती है, आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हर आदमी चाहता है कि माता महालक्ष्मी मेरे घर में स्थिर वास करें, यहाँ आए और यहीं रह जाएं, जाए ही ना। सभी यही चाहते हैं, मगर लक्ष्मी चलायमान होती है। एक होती है चलायमान रहती है कि आज आई और कल चली गई। तो लक्ष्मी चलायमान है और कहते हैं कि माता महालक्ष्मी का मन बड़ा चंचल है, जिस पे वो रीझ जाए, जिस पे प्रसन्न हो जाए, जो भक्ति भाव मन से उनकी प्रार्थना करता है, पूजा करता है और जिस पे वो रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, तो उसे माला माल कर देती है। तो आज जो रात्रि काल आप क्या विशिष्ट उपाय करें जिसको करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहे। तो स्थिर लक्ष्मी वास हेतु आपको विशेष उसमें आपको जो सामान चाहिए होगा, कमल गट्टे चाहिए होंगे, इत्र चाहिए होगा, आपको साबुत धनिया चाहिए होगा और हल्दी की गांठें चाहिए होंगी। आपको सामान है घर में मिल जाते हैं। आपके कमल गट्टे आपको हो सकता है बाहर से लाने पड़े कमल गट्टे। इसमें आपको गुलाब के विशेष पुष्प लाने हैं और हो सके तो कमल का फूल अगर आपको मिल जाए तो वो आपके लिए विशेष हितकारी होता है। माता महालक्ष्मी को मैंने बताया आप चांदी के लक्ष्मी गणेश जी को स्नान इत्यादि करा के एक को पीला आसन दें, एक को लाल आसन दें। एक के नीचे पीला कपड़ा बिछाएं, एक के पीछे लाल आसन का आप आसन प्रदान करें। रोली चावल टीका मैंने बताया है, कुमकुम इत्यादि उनको गणेश जी को आपको हल्दी का स्नान कराएं, पूजन इत्यादि करें, धूप दीप जलाएं। पूजन इत्यादि करने के बाद सबसे पहले मैंने भोग बताया था, उनको भोग अर्पण करने के बाद आप जो प्रार्थना करें कि आप आए हैं तो आप हमारे घर में स्थिर वास करें। हर आदमी चाहता है कि भगवान गणपति महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित हमारे घर में रह जाएँ। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब सहित जब हमारे घर में विशेष वास करेंगे तो संतान इत्यादि की वृद्धि रहेगी, वंश वृद्धि रहेगी और माता महालक्ष्मी की जिन पे कृपा रहेगी उन पे धन वृद्धि हमेशा ही रहेगी और स्थिर वास उनके घर में बना रहेगा। तो उनकी विशेष पूजा हेतु मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप उपाय करें। आप गणेश जी के नाम से विशेष उपाय में कर सकते हैं गणेश जी। और ये एक आप पीला कपड़ा या लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, इतना होना चाहिए रुमाल के बराबर। उसमें आप हो सके थोड़ा सा 1 मुट्ठी या इतने ही आप हो सके तो धनिया रखें। धनिया के जो वास होता है भगवान नारायण को कहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा में धनिया को पीस कर उनका भोग लगाया जाता है। कभी आपने प्रसाद भी खाया होगा तो नारायण का विशेष वास होता है। सबसे पहले स्वरूपिणी नारायण के निमित्त और माता महालक्ष्मी और कुबेर इत्यादि सबका ध्यान करते हुए आप वहाँ उस जो पात्र है उस रुमाल के कपड़े के बीच में रख दें। उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान नारायण, हे भगवान धन्वंतरी, हे कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ स्थिर वास करें, माता महालक्ष्मी हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसके बाद आप उसमें हो सके तो 5 हल्दी की गांठ श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र द्वारा भी आप छोड़ सकते हैं। और ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः। इसमें माता महालक्ष्मी का बड़ा मंत्र है, अकाट्य मंत्र है। इसको आप सुन भी सकते हैं, उच्चारण भी कर सकते हैं धीरे धीरे अगर आप इसका अभ्यास करें, परंतु त्रुटि ना हो। नहीं तो श्रीम श्रीये नमः ये मंत्र काट्य मंत्र है। इससे आप प्रत्येक वस्तु एक हल्दी की गांठ है एक एक करके आप वो मंत्र द्वारा छोड़ते जाइए, उस पर रखते चले जाइए। उसमें आप 8 कमल गट्टे लीजिए या 16 कमल गट्टे लीजिए। आप उसमें श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ का श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं।
माता महालक्ष्मी का जिस प्रकार 16 सूक्त, 16 श्रृंगार और 16 प्रकार जो से भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए हर आदमी, जितने भी भगवान हैं, भगवान नारायण हो चाहे लक्ष्मी जी हो, इनके सूक्त बने हुए हैं। सूक्त का मतलब 16 प्रकार से 16 प्रकार मंत्र द्वारा पूजन, और एक एक वस्तु आप उनके नाम से, चाहे वो आप एक किसी मिट्टी के दीवले में सिंदूर लीजिए। सिंदूर लेने के बाद सबसे पहले चरण में उसमें एक एक कमल गट्टा, ये जो मंत्र मैंने बताया है, चाहे छोटा मंत्र इस्तेमाल कर लें, चाहे आप बड़े मंत्र को उच्चारण करते हुए उसमें लगा के उसी में छोड़ते चले जाइए। इसी प्रकार आप 16 बार आपको ये मंत्र पढ़ते हुए, 16 कला संपूर्ण कहते हैं कि कलाएं भी 16 ही हैं, तो 16 कला उस प्रकार से 16 बार आप हो सके श्रीम श्री नमः, या तो मैंने जो मंत्र बताया उसके द्वारा, या आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो 16 सूक्त हैं, एक सूक्त पढ़ने के बाद उसमें आप छोड़ते चले जाइए। यहाँ मैंने बताया कि आप उसमें 16 कमल गट्टे रखें 16 सूक्त के द्वारा। आप उसके साथ 16 गुलाब के फूल ले लें, हो सके उसमें एक एक लौंग का जोड़ा लगा के आप उसी प्रकार अर्पण करें। थोड़ी सी 5 या 7 इलायची उसमें रख दें। इत्र इत्यादि गुलाब का इत्र है उसमें छिड़कें। छिड़कने के बाद एक, अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाए, क्योंकि कमल पे ही माता महालक्ष्मी का विशेष वास होता है, कमल के आप खोल के उसमें हो सके तो चांदी की जो लक्ष्मी जी हैं आप उन्हें उठाइए, रखिए और उन्हें उसी स्थान पे, उन्हीं आसन पे, कमल के फूल पे उन्हें आसन प्रदान करें। आसन प्रदान करने के बाद उनसे प्रार्थना करें, हो सके आरती करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं। ये एक विशिष्ट उपाय आप कर सकते हैं। स्थिर लगन के अंतर्गत मैंने आपको सारे उपाय बताए हैं। जो आप अभी करेंगे वो आज मिलेगा, जो कल करेंगे हो सकता है वो रहे या ना रहे, वो चलायमान भी हो जाए। तो अगर कोई आपको दीपावली पूजन या इत्यादि आपको और जानकारी माता महालक्ष्मी पूजन हेतु चाहिए हो, या कोई परामर्श चाहिए हो, तो आप मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।